श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। आप जो भी काम कर रहे होंगे, जैसे कि आप अगर घर संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ मस्त चल रहा होगा। तो ये मेरा मतलब कि दोपहर का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना अभी फ़िलहाल। और यहाँ पर ये देखिए, ये तुअर की दाल है जिसमें मूंग थोड़ी मिक्स हो गई है, तो इसको निकालना कठिन है। तो मैंने ऐसे ही इसको थोड़ा थोड़ा भून लिया है और फिर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही थी, इसके बाद फिर मैं जाऊँगी, बच्चों को लेकर के आऊँगी। तो बस इस तरह के हमारे जो इस समय जब से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, थोड़ा काम ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ स्टडी के बारे में। तो जैसा कि अभी इस समय मैं थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, क्या करूं, क्या पढूं, क्या नहीं पढूं। तो देखिए, जब हम कोई चीज़ रीस्टार्ट करते हैं ना, वो बहुत ही मुश्किल होती है। उसके लिए हमें बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। पहले उसको स्टार्ट करने से पहले हमें हिम्मत जुटानी पड़ती है कि कैसे हम उस काम को कर पाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर अभी मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से और ये मोबाइल चला रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से अभी मैंने मॉर्निंग में सब कुछ साफ़ किया और ये फिर आई स्कूल से और पूरा ऐसे लाइन लगा दिया है इसने सारे खिलौनों का। और एक अंदर बैठ कर के इधर लगा हुआ है। तो मतलब कि बच्चों के साथ अगर आपकी मैरिज हो गई है, बच्चे हैं, घर है और फिर अगर आपने बीच में छोड़ दिया है स्टडी, जैसे अगर आप छोड़ दिए तो फिर रीस्टार्ट करने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। पहले तो डिसीज़न लेना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और रीस्टार्ट करना यकीन मानिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर रीस्टार्ट करना इतना आसान होता ना, तो सही में सच में कोई अपनी लाइफ में कभी हारता ही नहीं। जो मतलब उसको जब मन करता तब वो रीस्टार्ट करके अपनी पढ़ाई करने लग जाता। बट यहाँ पर आसान कुछ भी नहीं होता है। लाइफ में हार कर फिर जीत की ओर बढ़ना पड़ता है। और जैसा कि हमारी लाइफ जो होती है, हम हाउसवाइफ की, तो हमें हर रोज़ हमारे दिमाग में एक बार ये ज़रूर यहाँ पर आता है, अरे छोड़ो, जाने दो, क्या पढ़ाई करना, चलो इन्हीं बच्चों को देखो, घर देखो। लेकिन नहीं, आपने अगर एक बार स्टार्ट कर दिया है तो फिर आप उसे पूरा करिए। और जब तक आप पता है, जब तक आप बैठते नहीं है ना पढ़ने, तभी तक आपको लगता है कि अरे कैसे होगा, क्या होगा। और क्योंकि हम तब पढ़ने बैठते नहीं हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। और काम करते समय हमारे जो दिमाग होता है उसमें एक टेंशन रहती है कि अरे हमने पढ़ा नहीं। लेकिन आप यकीन मानिए, जब आप बैठ जाएंगे ना पढ़ने, तो फिर आप देखेंगे कि अपने आप आपको ना इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ने में। और जब कुछ चीज़ें पढ़ते जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा लगने लगेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मतलब कि जैसे अभी मैंने लॉन्ग टाइम तक मतलब कि मेरा छूट गया था स्टडी, तो मुझे बहुत और लग रहा था। और जब तक मैं पता है पढ़ूंगी नहीं ना, ऐसे काम में लगे रहूँगी, तब मुझे बहुत ऐसा लगेगा अरे यार पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब पढ़ने लगो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब थोड़ा सा पढ़ लो, बट मेन जो प्रॉब्लम हम लोगों के साथ होती है यही होती है कि अगर हम पढ़ना भी चाहते तो भी नहीं बैठ पाते, हमारे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा हमें किसी तरह से। अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो यहाँ पर निकालना ही पड़ेगा। और बस अपने मतलब कि पूरी ताकत के साथ आपको लग जाना है, जितनी आपके पास एनर्जी हो। बाकी एनर्जी तो हमारी सब घर के काम करने में ही वो जाती है। मतलब कि मैं तो जैसे कि अभी दोपहर का टाइम है, यहाँ पर जैसे मैंने मॉर्निंग में पहले बच्चों को टिफ़िन बनाया, उनको स्कूल भेजा, लाने के बाद फिर मैंने खाना बनाया, उनको खिलाया और फिर बस यहाँ पर देखिए मैं पढ़ने बैठी थी। और देखिए उस साइड मेरी बेटी बैठी हुई है, वो भी अपना लिख रही है। उसको लिखने का ना बहुत इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर वो लिख रही है और मुझसे यहाँ पर पूछ रही है कि मम्मा देखो ये ऐसा सही है। तो यहाँ पर अभी तक ना 2 बज गए थे। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर रही हूँ। फिर मतलब कि क्लासेस तो बहुत सारी बाकी है मेरी क्लास लेने के लिए। और वैसे तो ऐप पर जो मैंने परचेज़ किया था, मतलब मार्च से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हैं। तो 5 मार्च से शायद क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो अभी तक तो कई सारे सब्जेक्ट मतलब कि मतलब कंप्लीट ही होने वाला है बस। मतलब कि काफ़ी हद तक सारा सिलेबस हो गया है, बट मेरा नहीं हुआ है। मेरा तो मतलब अप्रैल के ही मेरी क्लासेस अभी बाकी हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट की। जैसे मैं ऐसा है कि अब मैं रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ, तो जैसे मैंने एक क्लास ख़त्म किया एक सब्जेक्ट की, तो लगता है कि उसी सब्जेक्ट की मैं और क्लास ले लूँ, तो 3-4 मैं एक ही सब्जेक्ट की ले लेती हूँ और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो पीछे रह जाता है। तो अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एक एक क्लास हर सब्जेक्ट की लूँ।
बट टाइम पर भी डिपेंड करता है कि किस दिन कितना टाइम मिलता है, और किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। बट थोड़ा थोड़ा करके अगर हम करना चाहेंगे तो ज़रूर कर लेंगे, और जो बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो हासिल करना चाहते हैं वो ज़रूर कर लेंगे। और क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर घर बैठे हमें कोर्स मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर पढ़ लेना अच्छा होता है। क्योंकि अब तो और इसमें जो मतलब कि अगर आप शादी के बाद यहाँ पर और बच्चे होने के बाद यहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि हाँ तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या हुआ। और मैं चाहती भी नहीं हूँ, मैं तो ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बताती भी नहीं हूँ, क्योंकि बताने से कोई वो नहीं होता। बस अपना पढ़ते रहो, अपना लगे रहो, देखते हैं क्या होता है। और बस यही है कि अपने आप को थोड़ा सा वो करना पड़ता है, क्योंकि किसी किसी दिन तो बहुत ही दिमाग ख़राब हो जाता है कि चलो सब छोड़ दें। बट यहाँ पर मैंने कोर्स परचेज़ किया है, तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि चलो पढ़ लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो और इस समय तो मौसम भी अच्छा हो गया है, हर जगह बारिश वगैरह हो रही है, तो मतलब थोड़ा अगर मौसम अच्छा रहता है तो थोड़ा पढ़ने में भी ज़्यादा मन लगता है। और अभी जैसे अब दोपहर में मैं थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे यहाँ पर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग से ही 5 साढ़े 5 बजे से उठ कर लग जाना, तो फिर मुश्किल होता है कि हम अगर दोपहर में भी रेस्ट ना करें तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आज का मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए इसी तरह से मैं होगा अच्छा होगा, इसी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ें। अगर पीछे आपको कई सारी हार का सामना करना पड़ा है तो कोई बात नहीं, क्या पता भगवान ने ये सोचा हो कि इससे भी अच्छा तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। और फिर अगर आप उसमें सफल नहीं हुए तो शायद कोई ना कोई भगवान ने कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, और उसने मतलब सोचा होगा कि आगे कुछ और करने को। और अगर कुछ अच्छा मिलता है तो ठीक, अगर जो भी होता है उसने जो सोच रखा होगा वैसा होगा। तो बस हार को पीछे छोड़ते हुए नई उम्मीद के साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहें। और अपने जीवन में बस ये है कि आप कभी हार मानकर बैठे नहीं, आप कुछ ना कुछ